हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में फार्मेसी का एजुकेशन कैसे डेवलप हुआ, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इन एंशियंट इंडिया द ड्रग वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजिटेबल, एनिमल एंड मिनरल। दे वेयर प्रिपेयर्ड बाई फ्यू एक्सपीरियंस्ड पर्सन. Knowledge of that medicine system was usually kept secret within a family. It means प्राचीन भारत में जो ड्रग प्राप्त किए जाते थे वह मेनली वेजिटेबल, एनिमल और मिनरल से प्राप्त किए जाते थे और इसका प्रिपरेशन कुछ एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही करते थे जो कि अपना नॉलेज फैमिली तक ही सीमित रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट, the allopathic system of medicine was introduced in India during the British rule. It was mainly used by the ruling class people. It means allopathic system of medicines ब्रिटिश रूल के समय इंट्रोड्यूस हुआ और यह केवल कुछ रूलिंग क्लास के पर्सन्स ही यूज करते थे। By the 19th century, it became popular and was used for the common people also. In the beginning, the medicines were imported from Europe. Later, they were manufactured in India. 19th century में एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स बहुत पॉपुलर हुआ और इसको कॉमन पीपल भी यूज़ करने लगे। स्टार्टिंग में यह ड्रग यूरोप से इंपोर्ट होके आती थी, बाद में यह इंडिया में भी मैन्युफैक्चर्ड होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट, द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स वाज स्टॉप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार. इट वाज रिज्यूम्ड आफ्टर द वार. जो ड्रग इंपोर्ट होके इंडिया में आती थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह बंद हो गई और जैसे ही युद्ध ख़त्म हुआ यह फिर से इंपोर्ट होने लगा। There was no restriction on the quality of imported drugs, so there were inferior quality of drug in the markets. Therefore, a number of acts were passed to regulate the quality of drugs. जो ड्रग इंपोर्ट होके इंडिया में आती थी उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए कोई रूल रेगुलेशंस नहीं था, जिसकी वजह से मार्केट में इन्फीरियर क्वालिटी के ड्रग की मात्रा बढ़ गई, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्ट बनाए गए ड्रग की क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1930 अ कमेटी वाज अपॉइंटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ कर्नल R.N. चोपड़ा to look into the issues related to the pharmacy in India. They reported that pharmacy did not exist as specialized profession. 1930 में कर्नल R.N. चोपड़ा के लीडरशिप में एक कमेटी अपॉइंट की गई जो कि फार्मेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखे। उन्होंने रिपोर्ट बनाया और इस रिपोर्ट में बताया कि ये सारी प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है क्योंकि कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन्स नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर दिस प्रोफेसर महादेवलाल सर्राफ स्टार्टेड द फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1932. In July 1937, the course was renamed as B.Pharm. It means 1932 में महादेवलाल सर्राफ ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फार्मेसी कोर्स स्टार्ट किया। इसी वजह से महादेवलाल सर्राफ को फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी भी कहा जाता है। इन जुलाई 1937 द कोर्स वाज रीनेम्ड एज B.Pharm. In 1939, 2-year BSc pharmacy course and in 1950, 3-year B.Pharm course was started in Madras Medical College. पंजाब यूनिवर्सिटी
also started B.Pharm course in 1944, and Bombay University started B.Pharm course in 1947. Naipur Mohali started B.Pharm course in 1998. Naipur means National Institute of Pharmaceutical Education and Research. In 1947, there were only 5 pharmacy colleges in India with annual intake less than 130 students. By 2007, the number of pharmacy degree colleges rises to above 700, and in 2021, the number of pharmacy colleges are about 2789. 1947 में केवल 5 फार्मेसी कॉलेज इंडिया में प्रेजेंट थे, जिसमें इंटेक था टोटल 130 से कम। यह नंबर 2007 में इंक्रीज़ हुआ और नंबर ऑफ़ फार्मेसी कॉलेज भी इंक्रीज़ हुए, जो कि 700 के आसपास पहुंच गए, और ये लगातार फार्मेसी कॉलेज बढ़ते गए और 2021 में लगभग 2789 फार्मेसी कॉलेज प्रेजेंट है। ये तो रहा डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। फार्मेसी में इंडिया में फार्मेसी का एजुकेशन कैसे डेवलप हुआ, ये इस वीडियो में डिस्कस किया। जो फार्मेसी एजुकेशन है इंडिया में, वह फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जो कंटेंट है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।